जय बाबा बर्फानी जी। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय भोले जी की। अपने विरोध प्रदर्शन में जितने भी विरोधी हैं, जो भी जिनकी भी डिमांड है कि अमरनाथ यात्रा बहाल करी जाए, अगर वो एक और इसमें शब्द जोड़ दें कि मोदी जी आने वाले इलेक्शन में आपके इलेक्शन का खर्चा हम भी उठा लेंगे, तब मोदी जी ये यात्रा बहाल करेंगे। क्योंकि ये मोदी सरकार जो है ना, ये सिर्फ अपने इलेक्शन के बारे में सोचती है। अगर मोदी जी के इलेक्शन में किसी से कोई फायदा हो रहा हो ना, तभी उनकी सुनेगी, वरना आप सर पटक के रह जाओ, ये सरकार नहीं सुनने वाली है, किसी की नहीं सुनने वाली है। ये तानाशाह सरकार है। श्राइन बोर्ड का कहना है कि कोरोना के चलते अमरनाथ जी की यात्रा कैंसिल की जा रही है। जब मोदी सरकार ने, मोदी जी ने बंगाल में लाखों लोगों को इकट्ठा कर करके रैलियां निकाली, तब कोरोना नहीं था। यूपी में इन्होंने, जब ये प्रधान चुनाव थे, पंचायत चुनाव थे, और वहां पे भी ये भर भर के जाते थे, रैलियां निकालते थे, तब कोरोना नहीं था। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस टाइम भी इनके चुनाव होने वाले थे और एक एक लाख केस रोज के आ रहे थे, लाख से भी ज्यादा आ रहे थे। इन्होंने तब तक लॉकडाउन नहीं लगाया जब तक इनके इलेक्शन नहीं हुए। तो अपने इलेक्शन के लिए अपने देशवासियों की जान भी ये दांव पे लगा सकते हैं, अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है देशवासियों की भावनाओं की, उनके यात्रा की या ऐसे किसी भी चीज की, तब जो है इनके लिए कोरोना एक बहाना बन जाता है। ये हमारी सरकार है और इस सरकार के रहते हुए हमारी कोई नहीं सुनने वाला। बहुत गुस्सा है मुझे, यात्रा जो इन्होंने कैंसिल करी है, इसमें भी इनका कोई फायदा है। इनको उसी टाइम मीटिंग करनी थी कश्मीर में जब यात्रा का टाइम था, पूरा साल पड़ा था, कभी भी मीटिंग हो सकती थी, लेकिन नहीं जी, उसी टाइम इन्होंने मीटिंग करनी थी। और इनके ही मीटिंग का ये नतीजा है जो वहाँ पे ड्रोन देखे जा रहे हैं, जो छुटमुट हमला हो रहा है। अरे मीटिंग कर भी रही हो तो उनको मीडिया में बताने की जरूरत क्या है? देश की सुरक्षा के लिए अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो तो उसको सार्वजनिक क्यों कर रहे हो? कर इसलिए रहे हैं सार्वजनिक, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी वाहवाही जो लूटनी है, इन चीजों के लिए तो मोदी जी खुल के आगे आते हैं। लेकिन भक्तों की भावनाओं के लिए और किसी चीज के लिए ना तो इनके पास सोचने का टाइम है, ना ही सोचेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि इन सब में इनका कोई फायदा नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की सोचती है, जनता की फायदे की बिल्कुल नहीं सोचती है। आज तक मोदी जी ने ऐसा क्या किया है जिससे जनता को सीधे फायदा मिला हो? इनको सिर्फ अपनी वाहवाही ही लूटनी है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अपना गुस्सा मोदी जी पे क्यों निकाल रही हूँ। अरे मोदी जी के आदेश के बिना हमारे भारत देश में कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जो कुछ होता है ना, इन्हीं के इशारे पे होता है, इन्हीं के कहने पे होता है। और श्राइन बोर्ड भी मोदी जी के खिलाफ तो जा नहीं सकता। मैं दिल्ली में बैठी हूँ और दिल्ली में क्या चल रहा है मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, सब समझती हूँ जी। क्षमा करना, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, गुस्सा है इसलिए बोल रही हूँ, यात्रा को लेके गुस्सा है। जय भोले जी की। हाँ जी, बिल्कुल डाल सकते हैं आप अपने चैनल पे। मैं बोल ही इसीलिए रही हूँ क्योंकि ये बातें पब्लिक को पता चले, सरकार की सच्चाई लोगों के सामने आए, और काफी हद तक लोगों के सामने आ चुकी है। मैं जानबूझ के ये सब बातें कह रही हूँ, जानबूझ के क्या, गुस्से से ये सब बातें कह रही हूँ, क्योंकि सभी भक्तों की तरह हम लोग भी पिछले 2 साल से आस लगाए बैठे थे कि यात्रा होगी होगी होगी। और हम भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि जब कोरोना कंट्रोल में रहेगा, यात्रा तभी करनी चाहिए। हम खुद भी ऐसे माहौल में नहीं निकलते कि जब इसकी लहर ज़्यादा तेज़ थी, तो हम खुद भी नहीं निकलते, क्योंकि मैं खुद एक बस भर के यात्रियों को लेके आने वाली थी। वहाँ पे हमारी पूरी तैयारी थी, मैंने आपको पहले भी बताया। तो उन यात्रियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, तो मैं भी नहीं चाहूँगी कि मेरे यात्रियों के ऊपर कोई खतरा हो, कोरोना का खतरा हो, उनकी जान का खतरा हो। पूरी हिफाजत से उनको यात्रा करवानी थी मुझे भी तो देख रहा था कि
दिख रहा था ना कि सारा केस जो है कितने कम हो रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, दिल्ली में सब कुछ नॉर्मल हो रहा है हर जगह। और तभी ये यात्रा करने का हम लोगों ने पक्का प्लान बनाया। और फिर भी हम ये सोच रहे थे कि एंड वक्त तक हम भी इंतज़ार करेंगे, अगर केसेस हमें भी ज़्यादा लगे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान हर जगह है, हमारे भोलेनाथ हमारे घर में भी हैं। मैंने भी घर में मंदिर बनाया हुआ है, भोलेनाथ जी की एक मूर्ति रखी हुई है, पूजा करती हूँ। भोलेनाथ हर जगह है, लेकिन वो जो यात्रा है, पवित्र स्थान है बाबा जी का, और वहाँ जाके माथा टेकने का जो आनंद है, जो सुख है, वो कहीं नहीं है। तो ऐसी गलती तो हम भी नहीं करते कि कोरोना बहुत ज़्यादा होता और हम यात्रियों को लेकर आते। सब कुछ हम भी सोच समझ के कर रहे थे। तो आप डाल सकते हैं, आप जो भी मैं कह रही हूँ आप डाल सकते हैं अपने चैनल पे। जय भोले जी की। यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।